रोहन और श्रुति हवेली की अंधेरी गलियों में भटकते हुए एक बड़े बंद कमरे के सामने पहुंचे। कमरे का दरवाजा जंग खाया हुआ था और उस पर मोटी जंजीरें लटक रही थी। दीवार पर पुराने खून के छींटे थे, जैसे किसी ने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की हो लेकिन कभी कामयाब न हुआ हो। श्रुति ने रोहन से कहा, रोहन, ये कमरा मुझे बेहद अजीब लग रहा है, हमें इसे खोलना नहीं चाहिए। रोहन ने श्रुति को समझाया, नहीं, यही कुछ है, कैमरा ऑन रखो, इस हवेली की सच्चाई यहीं छुपी है। जैसे ही रोहन ने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका दोनों को पीछे धकेल देता है, लेकिन उनकी हिम्मत टूटी नहीं। आखिरकार जंजीरें गिरती हैं और दरवाजा चरमराते हुए धीरे धीरे खुलता है। अंदर का नजारा देखकर श्रुति चीख पड़ी। कमरे में एक टूटा हुआ बिस्तर पड़ा था और उस पर एक सड़ीगली लाश बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर जंग लगी सरियों से जकड़े गए थे। चेहरे की खाल झड़ चुकी थी लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं, सीधे रोहन और श्रुति को घूर रही थी, मानो मौत के बाद भी उसकी आत्मा उसी पल में अटकी हो। कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई। बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन सबसे डरावना वह पल था जब लाश हिली। पहले उसका हाथ कांपा, फिर गर्दन हौले से हिली और फिर उसके होंठ खुले। एक सूखी फटी हुई आवाज गूंजी, मुझे आजाद करो। श्रुति डर से पीछे हट गई। उसके हाथ से कैमरा गिर पड़ा और फ्रिज पर उल्टा होकर रिकॉर्ड करने लगा। लेंस में अब कमरे का आधा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। रोहन जड़ होकर खड़ा था, उसकी आंखें चौड़ी थी, शरीर कांप रहा था। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि लाश बोल रही है। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। दीवारों पर खून की धारियां बहने लगी, जैसे वे बिस्तर की ओर बढ़ रही हों। छत से मकड़ी के जाले टूट टूट कर लाश पर गिरने लगे और उसी वक्त कमरे के कोनों से अजीब परछाइयां बाहर आने लगी। हर परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार ले रही थी। कुछ बच्चे, कुछ औरतें और कुछ बूढ़े। सबके चेहरे सड़ेगले, आंखें खाली और मुंह खुले हुए, जैसे वे चीखना चाह रहे हों। श्रुति रोते हुए बोली, रोहन, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन रोहन अब भी उसी आवाज में बंधा हुआ था। लाश फिर बोली, मेरे साथ जो हुआ, तुम्हारे साथ भी वही होगा। तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। अचानक जोर की आवाज हुई। बिस्तर की जंजीरें अपने आप खुलने लगी और लाश उठ बैठी। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थी। कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाहट थी और अगले ही पल उसमें साफ दिखाई दिया, लाश धीरे धीरे रेंगते हुए श्रुति की तरफ बढ़ रही है। श्रुति की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि कैमरे का माइक डिस्टॉर्ट होने लगा। फिर सब अंधेरा। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ यही सुनाई दिया, एक औरत की बेहद भयावह, कान फाड़ देने वाली चीख। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है